हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय श्री महाकाल। देखिए आज हमारी मॉर्निंग मेट्रो स्टेशन पे हुई है और क्यों हुई है ये आपको आगे बताती हूँ। पर आप मेरी हमारी हालत देखिए कि हम मेट्रो स्टेशन पे कैसे बैठे हुए हैं। तो तो जो मैं आपको सुबह बता रही थी, आप लोगों ने देखा कि सुबह हम मेट्रो पे हमारी मॉर्निंग हुई मेट्रो पे। तो क्यों हुई? क्योंकि मतलब हमारे साथ एक हादसा होते होते रह गया और वो भगवान की कृपा है कि हम बच गए। तो क्या हुआ कि हमारे पास की बिल्डिंग में आग लग चुकी थी और यहाँ पे सारे वुडन होम होते हैं, लकड़ियों के घर होते हैं, तो आग भी जल्दी वो पकड़ लेते हैं। और सुबह 6:30 या 7 o'clock के करीब फायर फाइटर्स आए और फायर फाइटर्स मैन आए और उन्होंने मतलब एकदम सारे गेट नॉक करना शुरू कर दिया और इतनी ज़ोर ज़ोर से गेट बजा रहे थे कि हम मतलब एकदम नींद में डर गए कि क्या हुआ, एकदम कौन आया हमारा जो इतनी ज़ोर से गेट बजा रहा है। तो हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड, उठ के एकदम भागे और हमने देखा तो मतलब हमारा एक बोलते हैं ना कि अनजान देश में एकदम भाई पता नहीं क्या हुआ। तो इन्होंने गेट में से देखा तो मतलब भीड़ इकट्ठा हुई थी, सब लोगों को बाहर निकाल रहे थे। तो हम लोगों को एकदम समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। तो इन्होंने एकदम गेट खोला। अब वो फ्रेंच में बोल रहे थे तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या बोलना चाहते हैं। तो उनकी जो लैंग्वेज है वो भी पूरी फ्रेंच में थी। तो बस वो आके घर में चेक वेक करने लग गए। तो हम और ज़्यादा डर गए कि पता नहीं क्या चेक कर रहे हैं क्या नहीं। फिर उसमें से एक मतलब बाद में एक बोला कि बोले आग लग गई है तो आप जितनी जल्दी हो आपके कपड़े वपड़े पहन के और बोले आप जल्दी से बाहर निकल जाओ। तो इस मतलब उन्होंने मेरे हस्बैंड को ऐसा बोला, बट लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मेरा वही था, मेरे हस्बैंड ने बोला कि जल्दी से जैकेट वगैरह पहनो और बाहर निकलो। तो नहीं उन्होंने बोला कि जैकेट वैकेट पहनो और बोले चलो। तो मुझे लगा कि मतलब उनके साथ ये कहीं पे ले जा रहे ये लोग। तो मुझे वो समझ में भी नहीं आया कि ये फायर फाइटर्स है कि क्या है। मैं एकदम मतलब मेरा दिमाग पूरा एकदम से बोलते हैं ना काम नहीं करता, वैसा हो चुका था। और मुझे एकदम धुजनी चलने लग गई थी, कपकपी होने लग गई थी कि पता नहीं एकदम क्या हो। इन्होंने बोला तो मैंने मेरे बेटे को नींद में उठाया और उसको पूरा जैकेट वैकेट कवर किया। और मैंने तो शूज़ वगैरह और हैंड ग्लव्स और ये सब लिए और बाहर भागी उसको उठा के। और हमने बाहर ही ये सब पहने और इतना ठंडा हो रखा था गाइस, इतना ठंडा कि मेरे पैरों में है ना मतलब एकदम से सुबह सुबह एकदम से मैंने बर्फ़ में पैर रख दिए। तो मेरी ऐसी हालत ख़राब हुई थी। और मेरे हस्बैंड उनका लैपटॉप और जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है वो सारे उनके लैपटॉप बैग में कलेक्ट करके, और जितने भी हैंड ग्लव्स और ये मफ टोपा वगैरह और ये सब थे उन्होंने ले लिए और एकदम वो भी भागे। क्योंकि हम मतलब अधिकतर हम फ्री टाइम में सोचते रहते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे क्या कोई ऐसी चीज़ हुई तो हम सबसे पहले क्या लेके भागेंगे। ये हमारे अंदर ये थॉट्स आते रहते थे। तो हमने क्या किया कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो हमने एक मतलब बैग में अलग रख रखे ही थे कि हाँ कभी इमरजेंसी में हमें कुछ ऐसा भागना पड़े या जाना पड़े तो हम कम से कम हमारे एटलीस्ट डॉक्यूमेंट्स तो हमने इतने सामने ड्रॉच में रखे कि हम भागे तो उनको लेके भागे, ताकि हमको बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। तो वो चीज़ें तो हमने पहले से ही हमारी मतलब सेफ्टी कर रखी थी। तो गाइस कभी ऐसा हो तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक साथ में कलेक्ट करके एक जगह पॉलीथीन में कवर करके रखे, ताकि आप भागो तो आपको एकदम ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम भागे और जब तक सारे बिल्डिंग के भाग चुके थे और उन्होंने चेक किया हमारा घर, तो उनको कुछ लगा कि उस हाँ इधर भी हो रहा है ऐसा, मतलब आँख फैलने वाली है। तो फिर हम गए और बाहर इतना ठंडा था कि रुकेगा, सब अपने अपने सेफ्टी के लिए सब अलग अलग जगह चले गए। तो हमारे पास में मेट्रो था तो हम मेट्रो में चले गए, ताकि मेट्रो में कम ठंड लगती है अंदर। तो हम वहाँ पे हमने 2 से 3 घंटे वहाँ बिताए। फिर हम यहाँ देखने के लिए आए कि हाँ उन्होंने मतलब कर दिया है, सब हो गया है। फिर उन्होंने बोल दिया कि आप सेफली हो, आप जा सकते हो अंदर। तो फिर हम आए। मतलब वो जो सुबह सुबह का संडे का जो सीन था वही, वो तो हमको दिन भर मतलब हम सोच रहे तो हमसे भूलने की भी नहीं बनती कि हाय मतलब वो तो अच्छा है कि आज संडे था और ये भी घर पे थे, बच्चा भी घर पे था।
नहीं तो क्या है कि मुझे कुछ इतना इंग्लिश का पता नहीं है, कि इतनी इंग्लिश आती नहीं है, और ऊपर से फ्रेंच की क्या है। तो अगर वो गेट भी नॉक करते रहते ज़ोर ज़ोर से, तो मैं तो पता नहीं शायद ही गेट खोलती, डर जाती कि क्या है। तो वो अच्छा है कि ये लोग घर पे थे और हम वही बात करते कि अच्छा है कि आप घर पे थे, तो बहुत अच्छा हमको मतलब वो हो गया कि हाँ चलो ठीक है। बट लेकिन हाँ, कुछ ऐसा है कि भागना पड़े तो आप चीज़ें ऐसी तैयार रख, मतलब ऐसी जगह पे रखना कि आप एकदम भागो तो उनको लेकर भाग सको। क्योंकि यहाँ अगर आप हम भाग भी गए और हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे जल जाते तो हमें वो टेंशन रहती। तो इसीलिए इन्होंने इनका लैपटॉप और सारे हमारे पासवर्ड वगैरह और ये पासपोर्ट वगैरह और ये सारे कलेक्ट करके हमने रखे ही थे, तो वो लेके हम भाग गए। फिर हम आए घर पे, वही फिर दिन की शुरुआत की जैसा आपने देखा। तो गाइस ये हादसा था जो हमारे साथ आज संडे के दिन हुआ। और क्या कर सकते हैं, उनका भी काम था इतने ज़ोर से गेट बजाना। पहले तो हमें लगा कि वो मतलब पास में कोई बजा रहा होगा, उन्होंने सबके गेट ऐसे ही बजाए। तो हमको आवाज़ भी आई थी नींद में, पर हमने सोचा होगा कभी कोई पड़ोस में क्या है। बट उन्होंने जैसे ही इधर के इतने भयंकर गेट बजाए कि अगर हम मतलब 10 सेकंड भी अगर लेट हो जाते ना तो गेट तोड़ देते। और यहाँ पे गेट सारे लकड़ी के ही होते हैं, तो वो सारे गेट तोड़ देते। तो बस वही उन्होंने कुछ पहले तो बोला नहीं और एकदम अंदर घुस गए। तो मैंने कहा हाय, मतलब पता नहीं क्या चक्कर हुआ है क्या है, क्योंकि बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से। तो जब भी ऐसा कुछ रहे तो अपना जो दिमाग है एकदम ठंडा करके मतलब वैसे तो ऐसी सिचुएशन में हम सोच भी नहीं सकते एकदम से। बट आई होप कि ये किसी के साथ ना हो। और उन्होंने मतलब इतनी जल्दी, तो सुबह कौन ही ध्यान देता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बट लेकिन उन्होंने पास की बिल्डिंग भी पूरी खाली करा दी कि सेफ्टी के लिए, कि भैया किधर भी आँख पहुँच सकती है। और मेरा बच्चा भी एकदम उठा तो उसको भी एकदम ऐसा लगा, तो वो भी एकदम नींद में ही पैदल चल चल के हमारे साथ मेट्रो पे गया। और उसको भी नींद आ रही थी। और तो ठीक है, फिर जो भी है भगवान ने बचा लिया। तो चलिए करते हैं। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।